सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर 500 से ज्यादा नौकरियां जराइम पेशा अपराध में तकसीम की। मैंने अवैस मुजफ्फर टप्पी को आसिफ जरदारी के लिए 14 शुगर मिलों पर कब्जे में मदद के लिए इस्तेमाल किया। मुराद सईद की ज़बानी उज़ैर जान बलोच का इतराफ़ी बयान पार्लियामेंट हाउस में पहुंचाला गया। वज़ीर मवासलात के मुताबिक उज़ैर जान बलोच का लिया गया भत्ता आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को जाता था। उज़ैर ने जरदारी के लिए 14 शुगर मिलों पर कब्जा किया। जियाली क़यादत का नाम आने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अराकीन आपे से बाहर, ऐवान में शोर शराबा। शाजिया सोमरो ने मुराद सईद को हैंड फ्री दे मारी। शाहिदा रहमानी की जानिब से कोरम पूरा न होने की निशानदेही, स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ गया। कराची के जराइम में सियासी गठजोड़, ढका छुपा नहीं। उज़ैर बलोच को कुछ सियासी लोग तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे। रेंजर्स के साबिक सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर रिटायर्ड बासित शुजा का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में तहलका खेज इंकशाफ। कहा कहीं भी मुनज़्ज़म जराइम सियासी सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। सानिया नाज पीपल्स अमन कमेटी की प्रेस रिलीज बनाती थी, बाद में MPA बनी। ऑपरेशन में गैंगस्टर मारे गए। कादिर पटेल ने लाशें रखकर सड़क ब्लॉक की। सिंध रेंजर्स का मुहासरा किया। नेटो का असलहा भी लियारी में लाया गया। इलेक्ट्रिक को मजीद या बिजली दरकार है नेशनल ग्रिड से, वो इसलिए नहीं ले सके, उन्होंने अपना सिस्टम जो है वो बनाया नहीं है कि वो एनर्जी या वो पावर ले सकें। कराची में लोड शेडिंग का मसला कौमी असम्बली में जेर बहस। वफाकी वजीर उमर अयूब ने साफ साफ कह दिया, लोड शेडिंग का मसला 2 साल से पहले हल नहीं होगा। कंपनी के पास इजाफी बिजली लेने की सलाहियत ही नहीं। असद उमर ने मलबा पिछली हुकूमतों पर डाल दिया। सवाल उठाया कि पिछली हुकूमतों ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। मेंबर्स ऑपोजिशन के पूछ रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक का जो मालिक है वो बहुत बड़ी क्रिमिनल आउटफिट है, तो इन्होंने 5 साल और इन्होंने 5 साल उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। बिजली से परेशान है, गर्मी इतनी है और लाइट का कोई हाल नहीं है। फ्यूल एडजस्टमेंट उस वक्त तो उन्होंने कह दिया कि हम नहीं करेंगे, लेकिन अब जो बिल आ रहे हैं उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस प्रीवियस महीनों के लग क्या आ रहे हैं। के इलेक्ट्रिक के सताए शहरियों की दुहाइयां वज़ीर आज़म तक पहुंच गई। इमरान खान ने गवर्नर सिंध और वफाकी वजीर असद उमर को के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से मिलने की हिदायत कर दी। कहा इंतजामिया से मिले, मसाइल का हल निकाले। लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। नेपरा का अवामी मसले पर कल खुली कचहरी लगाने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं अगस्त के तीसरे या सितंबर के पहले हफ्ते में सेहत के मामलात का दोबारा जायजा लेंगे। हालात ठीक ना हुए तो फैसले पर नजरसानी का ऑप्शन खुला है। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने SOPs तैयार कर लिए। मास्क पहनना लाजमी। अंग्रेजी, हिसाब और साइंस स्कूल में बाकी मज़ामीन घर पर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। सिंध वालों को तहफ़्फ़ुज़ात। सईद गनी कहते हैं सूरत हाल देख कर फैसला करेंगे। तारीख के आने से कोई 10 रोज कबल या 1 हफ्ता कबल हम एक मीटिंग अपनी और करेंगे और उसमें ये रिव्यू करेंगे कि आया स्कूल्स खोलने की हम पोजीशन में हैं या नहीं है। जुड़वा शहरों के बासियों के लिए अच्छी खबर। कोरोना दीगर वबाई अमराज के लिए जदीद हस्पताल कायम कर दिया गया। 250 बेड्स का जदीद हस्पताल सिर्फ 40 दिन में कायम हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान की आवाम से ईद सादगी से मनाने की अपील। जानें खतरे में आती हैं जबकि उनको ये कोरोना हो जाए, उनके लिए मैं उनके लिए सबसे अपील करता हूँ कि सादगी से आपने ये कुर्बानी की ईद मनाई। टाल मटोल के दिन गए। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे का सफ़र महफूज बनाने और कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म दे दिया। कहा दुनिया में बुलेट ट्रेन चल रही है लेकिन पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी काबिल नहीं। तमाम शोबों में बेहतरी की ज़रूरत है। शेख रशीद की जानिब से 1 लाख भर्तियों के बयान पर हैरत का इजहार। कहा महकमे के पास पहले ही 77,000 मुलाजमीन हैं, नए मुलाजमीन कहाँ खपाएंगे। चीनी की तरह पेट्रोल बहरान के मामले पर भी कमीशन बनेगा। वफाकी हुकूमत कमीशन के TOR 16 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत और कीमत में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स। कहा जिम्मेदारों को 4 करोड़ रुपए का जुर्माना करके 7 अरब का फायदा पहुंचाया गया।
ये बुरी तर्ज हुक्मरानी की इंतहा है। वजारत पेट्रोलियम का जवाब अल्फाज का गोरख धंधा करार। एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल को 1 साल बीत गया, लेकिन सरेआम कत्ल करने वाले मुल्जिम आतिफ जबान पर फर्द जुर्म तक आयद ना हो सकी। बेवा ज़ारा अब्बास का सहाफ़ियों के हमरा एहतजाज, वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला कीमत 800 रुपये इजाफे के साथ 1,09,100 रुपये हो गई। जनवरी से अब तक फी तोला सोना 20,950 रुपये महंगा हो चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल 10वें रोज तेजी, 100 इंडेक्स 4 माह बाद 36,000 पॉइंट से ऊपर बंद हुआ। कराची को बाय बाय, बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलोचिस्तान का रुख कर लिया। शहर में कल से समंदरी हवाएं चलेंगी, दर्जा हरारत में कमी आएगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुलाई के दूसरे हफ्ते के बाद से बारिशों का दूसरा स्पेल आ सकता है। और तहरीक पाकिस्तान की रूह रवा ख़वातीन के लिए जद्दोजहद का मिसाली नमूना मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को हमसे बिछड़े 53 बरस बीत गए। बरसी पर भरपूर खिराज अकीदत।